हेलो दोस्तों। तो जो आज हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। आपका सीआईबी का यूनिट 14 है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कोरिलेशन होता क्या है। तो कोरिलेशन का मतलब आप बेसिक ऐसे समझिए। कोरिलेशन से हम किन्हीं दो वेरिएबल्स के बीच कैसा रिलेशनशिप है ये जानते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आपको मैं समझाता हूँ। जैसे ये समझिए कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन पे वर्क कर रहे हैं। तो आप ऐसे समझिए, आप जितना ज़्यादा टाइम वर्क करेंगे आपका सैलरी उतना ज़्यादा इंक्रीज होगी। तो मोर यू वर्क मोर द सैलरी इज इंक्रीज। तो आप जितना ज़्यादा वर्क करेंगे, तो जैसे समझिए आप 5 घंटा काम कर रहे हैं तो आपकी सैलरी मान लीजिए 10 रुपये है। आप 15 घंटा काम करेंगे आपकी सैलरी 20 रुपये है। ऐसे ही सो ऑन। तो हम कोरिलेशन में क्या पता करते हैं। कोरिलेशन में हम ये जैसे मान लीजिए एक्स वेरिएबल है वाई वेरिएबल, इन दोनों वेरिएबल दो वेरिएबल के बीच रिलेशनशिप को पता करते हैं कि उसके बीच में कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है या कितना कमजोर रिलेशनशिप है। इसके लिए हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट का यूज करते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। और रिग्रेशन आपका क्या होता है। रिग्रेशन इज नथिंग बट इसी दो वेरिएबल जो आपको दिया हुआ है, इसका अगर आप एक इक्वेशन के रूप में डिराइव कर दें, जो इक्वेशन के फॉर्म में बनाते हैं, वो आपका रिग्रेशन का पार्ट होता है। किसी दो वेरिएबल का जब इक्वेशन बनाते हैं तो रिग्रेशन एक्सप्रेस द रिलेशनशिप इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। एक इक्वेशन के फॉर्म में जब आप किसी दो वेरिएबल का रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं तो वो रिग्रेशन होता है। फिर अगला टॉपिक आता है आपका स्कैटर डायग्राम। तो स्कैटर डायग्राम क्या होता है। द स्कैटर डायग्राम ग्राफ pairs of numerical data with one variable on each axis to look for a relationship between them। जैसे अगर आपको सपोज दैट एग्जांपल से समझिए कि आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, वेरिएबल दे रखे हैं। जैसे समझिए, जैसे ये आपने पढ़ा होगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो सपोज दैट 1 2 3 ऐसे इधर ले लीजिए, 1 2 3 4 ऐसे ले लीजिए। अब आपको जैसे पॉइंट पता हो, एक पॉइंट यहाँ पे है 1 2 3, 1 2 3 4। एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे आता है 2 2 3 पे। एक पॉइंट और इधर आता है। तो ये आपका क्या है, स्कैटर डायग्राम हो गया। आपने रिप्रेजेंटेशन क्या, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे। तो स्कैटर डायग्राम क्या होता है, नथिंग बल्कि एक न्यूमेरिकल डेटा का क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है। अब आपका जो स्कैटर डायग्राम होता है वो दो तरीके का होता है। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक। ये आपका हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। तो आप सपोज दैट मान लीजिए, जैसे 4 5 इधर ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 ऐसे इधर ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो आप ये देखिए कि अगर जैसे आपका जब 1 है तो आप सपोज करिए आपका 2 है। जब 2, दो पॉइंट का रिलेशनशिप आप ऐसे देखिए, 2 है तो यहाँ मान लीजिए 4 हो गया, 3 है तो यहाँ मान लीजिए 5 हो गया, या 4 है तो मान लीजिए यहाँ 4 हो गया, 5 है तो यहाँ मान लीजिए 6 हो गया। तो ये जो स्कैटर डायग्राम अगर आपको दिख रहा है, ये हो गया 2। ये जो स्कैटर डायग्राम आपको दिख रहा है, तो इससे आप क्या समझ रहे हैं कि ये एक रिलेशनशिप ऐसा दिखा रहा है कि एक वेरिएबल जब बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी बढ़ रहा है। जब एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा वेरिएबल भी बढ़ता है, तो इस तरीके का जो रिलेशनशिप होता है वो क्या कहलाता है, आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप। और इसी का उल्टा, जब एक वेरिएबल जैसे बढ़ने पे मान लीजिए यहाँ 6, अब दूसरा मैं एक बना देता हूँ। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। मान लीजिए यहाँ पे 1 है तो यहाँ 6 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 4 हो गया, यहाँ 3 है तो मान लीजिए 5 भी हो सकता है, ऐसा नहीं। यहाँ 4 है तो यहाँ सपोज करिए 2 हो गया। तो ये जब एक वेरिएबल के बढ़ने पे दूसरा वेरिएबल घट रहा है, तो आप इस तरीके के रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप। तो स्कैटर डायग्राम में डायरेक्ट रिलेशनशिप कैसे हुए। और आप ये समझिए, जब इसका एक तरीके से आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो जितने पॉइंट अगर लाइन के नियर रहते हैं, आपका उतना अच्छा माने रिलेशनशिप आता है। और जितना पॉइंट दूर, अगर मान लीजिए इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, तो आपका रिलेशनशिप उतना स्ट्रांग नहीं होगा। आप जब कोरिलेशन निकालेंगे तो वो आपका वीक दिखेगा। तो आपको जैसे मैंने ये पॉइंट दिखाए, तो क्या हो रहा था कि पॉइंट्स एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, तो आपने सिंपली एक लाइन ड्रॉ कर ली, इजिली लीनियर, माने लीनियर आपका दिख गया। अभी मान लीजिए ऐसा हो कि कोई ऐसा आपका माने कुछ ऐसे पॉइंट्स आ जाएं जहां मतलब आपका जैसे पॉइंट्स एक वेरिएबल बढ़ने पे दूसरा वेरिएबल बढ़े, और फिर कुछ समय बाद सपोज दैट मानिए कि वो वेरिएबल
फिर आगे ऐसा हो जाए कि वो घटना शुरू हो जाए, एक वेरिएबल के बढ़ने पे दूसरा वेरिएबल घटना शुरू हो जाए, तो अब आप इसको लीनियर रिप्रेजेंटेशन तो कर नहीं पाएंगे। अब इस तरीके का ऐसे कुछ करके कर्व बनेगा। तो अगर आपका सिंपल लाइन के टर्म में कर्व बनता है तो ऐसा जो रिलेशन होता है वो लीनियर रिलेशनशिप हो गया। और अगर आपका जैसे कर्व टाइप का बन रहा है तो इसको क्या कहते हैं, कर्वी लीनियर रिलेशनशिप हो गया, जहाँ पे क्या हो रहा है, एक वेरिएबल बढ़ने पे दूसरा वेरिएबल कुछ टाइम बढ़ा और फिर सडनली आपको कुछ ग्राफ के आगे पॉइंट पे ऐसा रियलाइज हुआ कि एक पॉइंट के बढ़ने पे दूसरा पॉइंट वेरिएबल घट रहा है। तो आपका सिंपल स्ट्रेट लाइन नहीं आप ड्रॉ कर पाएंगे उसको उस डायग्राम से। तो इस तरीके का कुछ कर्व टाइप का रिलेशन बनेगा, तो इसको कर्वी लीनियर रिलेशनशिप कहते हैं, इसको लीनियर रिलेशनशिप कहते हैं। तो अगर आपके पास दो डेटा दिए हुए हैं तो को रिलेशन आपको उनके बीच निकालने के लिए क्या करना है, यही फॉर्मूला आपको याद करना है, ये मेन फॉर्मूला है। आर जहाँ पे क्या होता है आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट, इसको बोलते हैं आर इज कोरिलेशन कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई, ये जो हो गया आपका सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई, जहाँ सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई क्या है, एक्स एंड वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन इससे तो आप पीछे की वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या कॉन्सेप्ट है। और कोवेरियंस ऑफ एक्स और वाई का फॉर्मूला क्या होता है, 1/n समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार। आप ये भी याद रखिएगा, आपको ये याद रखना है। और उसके बाद अभी आपको जब ये स्टैंडर्ड डेविएशन और इसमें यूज़ करेंगे तो एक्स बार और वाई बार की ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ यहाँ पे भी देखिए एक्स बार क्या है, सिंपली मीन है। तो मीन का आपको पता है समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन, नंबर ऑफ, जहाँ एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को डिवाइड करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देना। वाई बार क्या हो गया, समेशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाई एन। अब यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का कैसे आप निकाले, अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई समेशन ऑफ वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। तो आप ये सब याद रखिएगा फॉर्मूला, आपको ज़्यादा कुछ इनका डेरिवेशन बताने से कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि डेरिवेशन तो आएगा नहीं। तो आपको सिंपली फॉर्मूला याद रखना, क्वेश्चन आएगा तो मैं भी क्वेश्चन आगे जब समझाऊंगा तो आपको इन सब फॉर्मूलों को याद रहेगा तो जल्दी से लग जाएंगे। और एक आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालने का ये फार्मूला है, जब आपको एक्स और वाई वेरिएबल दिया, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट ऐसा होगा कि कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई दे दिया और स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया, तो आप फट से इससे निकाल लीजिएगा। और अगर कहीं आपको एक्स और वाई के टर्म में वैल्यू दे दी गई तब आपको ये फार्मूला यूज़ करना रहेगा। आर इज इक्वल टू क्या होता है, एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई एंड अपॉन अंडर रूट एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। और यहाँ पे ये अंडर रूट के अंदर ही है, अंडर रूट दोबारा भी मैंने लिखा दिया, एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। तो आप ये फार्मूला याद रखेंगे तो आगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजी होगा। आर की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, -1 से, या तो -1 होनी चाहिए या 1 के करीब होनी चाहिए। आर की वैल्यू अगर -1 के पास आती है तो ये एक इन्वर्स रिलेशनशिप को शो करता है, इन्वर्स रिलेशनशिप शो करता है। और अगर आर की वैल्यू आपकी +1 के करीब आती है तो ये एक डायरेक्ट रिलेशनशिप को शो करता है। डायरेक्ट रिलेशनशिप मतलब आपका ग्राफ जो है वो लेफ्ट से राइट अपवर्ड करता है, और इन्वर्स का मतलब आपका निगेटिव साइड में ग्राफ आपका जाएगा। ये डायरेक्ट रिलेशनशिप शो करता है। और अगर मान लीजिए आर की वैल्यू 0 आती है या जीरो आती है तो क्या है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके बीच में कोई लीनियर इक्वेशन नहीं बनेगा, लीनियर रिलेशनशिप नहीं बनेगा। आर अगर 0 आता है तो इनके बीच लीनियर रिलेशनशिप नहीं बनता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके बीच कोई रिलेशन नहीं होगा, हो सकता है वो कर्वी लीनियर रिलेशनशिप हो या और कोई रिलेशनशिप हो, लेकिन वो लीनियर रिलेशनशिप नहीं बनता। तो आप ये चीज़ अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ईजी पड़ेगा। आर की वैल्यू जब आप कंप्यूट करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि उनके बीच कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट है, इनवर्स रिलेशनशिप है, ऐसा है। अब अगला पॉइंट है रिग्रेशन। रिग्रेशन में क्या होता है, जैसे अभी आपने पीछे कोरिलेशन कोफिशिएंट से रिलेशनशिप उनके बीच दो पॉइंट्स के बीच डिफाइन कर लिया है। तो अब हम क्या करते हैं, वंस वी गेट द कोरिलेशन वी ड्रॉ ए लाइन विच बेस्ट रिप्रेजेंट द पॉइंट। तो हम क्या करते हैं, अब एक लाइन ऐसी ड्रॉ करते हैं जो बेस्ट रिप्रेजेंट करे उस पॉइंट्स को, माने बेस्ट रिप्रेजेंट करते हैं।
तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इक्वेशन के फॉर्म में उसको लिखते हैं, जिससे हम आगे की वैल्यू भी प्रिडिक्ट कर सकें। द इक्वेशन ऑफ लाइन इज यूज टू प्रिडिक्ट वैल्यू ऑफ वाई इफ वैल्यू ऑफ एक्स आर गिवन इज वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अगर मान लीजिए आपको y की वैल्यू प्रिडिक्ट करनी है, x की वैल्यू दी होगी, तो आपको जैसे आपने लीनियर इक्वेशन का फॉर्मूला पढ़ा होगा y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो इसमें क्या होता है आपका b जो होता है वो होता है a होता है y इंटरसेप्ट, और जो b होता है वो स्लोप होता है, y इंटरसेप्ट होता है, और b जो होता है वो क्या होता है आपका स्लोप होता है। आपने पीछे अपने क्लासेस में पीछे पढ़ा होगा स्लोप और इंटरसेप्ट क्या होता है, फिर भी मैं एक बेसिक आइडिया आपको दे देता हूँ। जैसे आपका ये दो एक्सिस हो गया, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। तो जैसे सपोज दैट मान लीजिए आपको एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू -3/2x + 2, तो आप ये समझिए इसमें 2 क्या हो गया, y इंटरसेप्ट हो गया, तो ये कहाँ हो गया y एक्सिस पे, एक पॉइंट यहाँ हो गया, दो जहाँ पे है 1 और 2, यहाँ पे एक पॉइंट हो गया। और स्लोप -3/2 क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप आप समझिए ऐसे राइज एंड रन इस कॉन्सेप्ट पे चलता है। तो जैसे -3/2 है तो -3 पॉइंट नीचे, 1 2 3, और 2 पॉइंट राइट साइड, 1 2 यहाँ पे कहीं आएगा, तो आपका ये पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ होगा। अब आप इसको मिला के अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये आपका एक इस लाइन का इक्वेशन बन गया। तो अब आपको इस फॉर्म में लीनियर इक्वेशन बनाना रहेगा, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, देयर ए इज वाई इंटरसेप्ट एंड b इज स्लोप। अब आपको b की वैल्यू के लिए क्या करना है, b की वैल्यू ये फार्मूला याद रखिएगा, कोवेरिएंस ऑफ x कॉमा वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर, 1/n समेसन एक्स वाई माइनस एक्स बार वाई बार, और 1/n समेसन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर। और जब आपको b की वैल्यू मिल जाएगी तो a इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स, वही इक्वेशन है, इधर से इसको इस तरफ लेके चले गए तो y माइनस बी एक्स हो गया। तो a इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार में से आप b की वैल्यू आपको पता चल जाएगी, x की वैल्यू आपको पता रहेगी, y की वैल्यू आपको पता रहेगी, x बार y बार मीन है, ये दोनों वैल्यू आपको पता रहेगी, a की वैल्यू निकल जाएगी। तो आप इस तरीके से पूरा इक्वेशन भी बना सकते हैं। और अभी जो आपने पीछे देखा कोरिलेशन में हम क्या करते थे कि दो वेरिएबल आपको जैसे दिए हुए हैं तो आप उनसे बीच में रिलेशनशिप पता करते थे कि कैसा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है कि इनवर्स रिलेशनशिप है, आप वहाँ से पता करते थे। रिग्रेशन में आप क्या करते थे, एक वैल्यू आपको दी रहती थी, उससे दूसरी वैल्यू प्रिडिक्ट करते थे। लेकिन अब स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेशन जो होता है, एस्टिमेट होता है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ये देखते हैं कि हमारा जो प्रिडिक्शन हमने लाइन का किया है वो कितना एक्यूरेट है। तो जितना ज़्यादा वो लाइन का प्रिडिक्शन हम एक्यूरेट प्रिडिक्ट करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो देखिए जैसे इसमें क्या है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट मेजर हाउ गुड आवर प्रिडिक्शन इज बेस्ड ऑन लाइन ऑफ बेस्ट फिट। हमारा जो प्रिडिक्शन है वो कितना बेस्ट है। वी कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व एंड एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ वाई। तो हम ऑब्जर्व और जो एस्टिमेटेड वैल्यू वाई की होती है उसके बीच का डिफरेंस निकालते हैं। तो इफ़ वाई डैश डिनोट द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ वाई वेरिएबल, देन स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला ये होता है। स्टैंडर्ड एरर इज, स्टैंडर्ड एरर जो होगा वो क्या हुआ, अंडर रूट समेसन ऑफ वाई माइनस वाई डैश का स्क्वायर अपॉन n-2। और अगर ये ए वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स के फॉर्म में हो तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, स्टैंडर्ड एरर का समेसन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ए समेसन वाई माइनस बी समेसन एक्स वाई अपॉन n-2। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। जब आप स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट निकालेंगे तो x की वैल्यू, कुछ वैल्यू आप ले लेंगे, उसके बेसिस पे आप एक y की वैल्यू, एस्टिमेटेड वैल्यू निकालेंगे y की। तो जो y होता है, y वेरिएबल, वो लाई करता है। इसके लिए हम दो कॉन्फिडेंस इंटरवल का यूज़ करते हैं। 65% कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या कहता है, 65% जो कॉन्फिडेंस इंटरवल वो बताता है कि जो y की वैल्यू आपकी y डैश जो आपने माना है और माइनस एस ई एंड y डैश प्लस एस ई के बीच में ही लाई करेगी। और एक 95% जो कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है, ये 65% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, और जो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है वो बताता है कि वो y की वैल्यू जो आपकी है वो किसके बीच में लाई करेगी, y डैश माइनस 2SE और y डैश प्लस 2SE। तो
आपको इससे पता चलेगा कि 65% चांसेस है कि इसके बीच में वाई लाई करेगा और 95% चांसेस है कि इस वैल्यू के बीच में लाई करेगा। आप क्वेश्चन से आप समझिए इसको। से आपका एक क्वेश्चन बुक का ही देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, फिगर में दिया है एक्सपोर्ट दे रखा है और आपको इधर एक डेटा दे रखा है, इंपोर्ट का डेटा दे रखा है। ठीक, तो एक इसको एक्स बार मान लीजिए, एक्स मान लीजिए और वाई मान लीजिए। तो अब आपका वैल्यू कितनी दी है, 42, 44, 58, 55, 89, 98 और 56, 89, 98 और 56 हो गया इधर। वाई की वैल्यू दे रखी है 56, 59, इधर दे रखी है 53, 58, 65, 78 एंड 58। ठीक, तो आपको पता है कि जब भी आप कोरिलेशन निकालेंगे तो कोरिलेशन कोफिशिएंट आर की वैल्यू आपको फाइंड करनी रहती है, और -1 और +1 के अगर नज़दीक रहता है तो आपका अच्छा रिलेशन होता है, और 0 के नज़दीक होता है तो अच्छा रिलेशन नहीं होता है। तो अब इसके लिए आपको आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए और क्या क्या वैल्यू आपको जाननी है वो पता होनी चाहिए। तो जैसे आपको पता है कि आपका फॉर्मूला क्या होता है कोरिलेशन कोफिशिएंट का, होता है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एन समेसन एक्स वाई माइनस समेसन एक्स समेसन वाई अंडर रूट एन समेसन एक्स स्क्वायर माइनस समेसन एक्स का होल स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में क्या, एन समेसन वाई स्क्वायर माइनस समेसन वाई का होल स्क्वायर। तो आप देखिए, एक तो आपको एक्स वाई चाहिए, एक आपको एक्स वाई समेसन वाई तो नॉर्मली निकल जाएगा, एक एक्स स्क्वायर चाहिए, एक वाई स्क्वायर टर्म चाहिए। तो आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दो टर्म चाहिए। तो यहाँ आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर यहाँ वाई स्क्वायर यहाँ एक्स वाई की वैल्यू निकालना है। तो एक्स स्क्वायर 42 का स्क्वायर आप करिएगा तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1764। मैं लिख ले रहा हूँ 1936 3364, आपकी वैल्यू हो जाएगी 3025 79219604, और लास्ट वैल्यू हो गई आपकी 4356। ऐसे वाई स्क्वायर करिए, 56 का स्क्वायर आप करेंगे तो 3136 34812809, उसके बाद आपका आ गया 3364 4225, इधर आ गया आपका 6084 3364। ऐसे ही एक्स वाई निकालिए, एक्स और वाई का मल्टीप्लाई करिए, 42 इंटू 56 आपका आ गया 2352, इधर आपका आ गया 2596 3074 3190, इधर आपका आ गया 5785 7644, और इधर आपका आ गया 3828। ठीक, तो ये वैल्यू हो गई। अब आप इस वैल्यू से क्या निकालेंगे, पहले आप समेसन ऑफ एक्स निकाल लीजिए, यहाँ से समेसन वाई निकाल लीजिए, समेसन एक्स स्क्वायर समेसन वाई स्क्वायर और यहाँ समेसन एक्स वाई। अब इतनी वैल्यू आप फाइंड करिए। तो समेसन एक्स की वैल्यू आएगी आपकी 452, समेसन वाई की वैल्यू आपकी आ गई 427, समेसन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपकी कितनी आई 31940, समेसन वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 26463, समेसन एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई 28469। ठीक, आपको पता है एक्स बार और वाई बार का क्या होगा, समेसन ऑफ एक्स और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड किया जाता है। तो कितना आ गया 452 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7, तो आपका वैल्यू आ गई 64.57। ऐसे वाई बार निकालिएगा तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 427 डिवाइडेड बाई 7 दैट इज इक्वल टू 61। अब आपको कोरिलेशन निकालने के लिए अगर क्वेश्चन में आता है तो कोरिलेशन को आपको मालूम है, कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एन समेसन एक्स वाई। तो एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो गया 7 इंटू आपका एक्स वाई, समेसन एक्स वाई की वैल्यू आपने यहाँ निकाली होगी, कितना हो गया 28469 माइनस, इधर आपका फॉर्मूला भी देखते रहिए, समेसन एक्स इंटू समेसन वाई 452 इंटू 427, 452 इंटू 427 डिवाइडेड बाई अंडर रूट, एक ब्रैकेट में हो जाएगा 7 इंटू समेसन एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 31940 माइनस समेसन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, फॉर्मूला देखिए समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर 452 का होल स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 7 इंटू समेसन ऑफ वाई स्क्वायर 26463
और माइनस समेसन वाई का होल स्क्वायर 427 का होल स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करिए तो आपका आ जाएगा 199,283 मल्टीप्लाई आप करिएगा 452 और 427 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 193,004। ऐसे ही नीचे अंडर रूट 7 में जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 223580 माइनस 452 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 204304 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में जब आप निकालेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 185,241, और इसमें से आप 427 का स्क्वायर करेंगे तो 182,329 ये वैल्यू आएगी। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आपकी आ जाएगी, जब इतने में से इसको माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 6279 डिवाइडेड बाय अंडर रूट, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 19276 इंटू इसमें से इसको घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 2912। तो आप 6279 इंटू जब इसको मल्टीप्लाई करके रूट निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 7492.10, और जब इससे आप भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.8380। तो आपका आर जो आया वो आर की वैल्यू कितनी आई 0.83, ये 1 के पास है, इसलिए आपका जो रिलेशन है वो गुड है। तो आपको पहला क्वेश्चन को रिलेशन से ये पूछेगा कि कैसा रिलेशनशिप है, तो आर की वैल्यू आपको निकालनी रहेगी। आर की वैल्यू पूछेगा तो कितनी आई 0.83। अब दूसरा इसमें क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, दूसरा क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछ सकता है कि आपसे पूछे कि रिग्रेशन, इसी क्वेश्चन के बेसिस पे आप रिग्रेशन इक्वेशन बनाइए। तो आपको लीनियर इक्वेशन बनाइए, रिग्रेशन का क्वेश्चन अगर आता है तो लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में बनेगी, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स के फॉर्म में बनेगी। और आपको b का पता है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई और अपॉन सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर होता है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कैसे 1/n समेसन एक्स वाई माइनस एक्स बार वाई बार अपॉन समेसन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर 1/n, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई रहता है इनके। अब इसको आप सॉल्व करिए 1/7 समेसन एक्स वाई की वैल्यू आपकी कितनी आई है इंटू 28469 और माइनस एक्स बार वाई बार, तो एक्स बार वाई बार आपकी कितनी आई थी 64.57 इंटू 61। ऐसे ही नीचे देखिए 1/7 इंटू आपका समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 31940, और इधर आपका आ गया माइनस एक्स बार कहाँ है, ये है 64.57 का होल स्क्वायर। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 4067 माइनस इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 3938.77, और अपॉन जब आप 31940 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 4562.85 माइनस 64.57 इंटू 64.57 जब आप करिएगा तो आपका आ गया 4169.28 माइनस करिए आपका आ गया 4067 माइनस 3938.7, ये आ गया आपका 128। इस ये आपका कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई भी इसको आप कह सकते हैं, ये आपका आ गया 128.23, और ये नीचे का सब क्या है आपका सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी 4562.85 माइनस 4169.28, कितनी वैल्यू हो गई 393.57। तो यहाँ से आप 128.23 डिवाइडेड बाई 393.57 जब आप निकालेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.325। तो आपकी b की वैल्यू यहाँ से आ गई। अब b की वैल्यू पता चल गई तो आपको मैं इधर दिखा दे रहा हूँ a की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, a इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y बार की वैल्यू आपकी कितनी है यहाँ पे 61 माइनस b की वैल्यू कितनी आ गई 0.3258, x बार की वैल्यू आपकी कितनी है 64.57। इसको सॉल्व करिए,
64.57 में मल्टीप्लाई 0.3258 का करिएगा तो कितना आएगा 21.03। 61 माइनस 21.03 माइनस 61 तो आपका आ गया 39.96। ए की वैल्यू जो आएगी वो आपकी कितनी आ गई 39.96। तो अब आपको इक्वेशन इस ये ए और बी की वैल्यू से आप क्या कर सकते हैं, एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स होता है। तो आपका y की वैल्यू y इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितना है 39.96 और प्लस बी की वैल्यू कितना है 0.3258x। ये बन गया आपका लीनियर इक्वेशन। तो आपका रिग्रेशन में क्या करते हैं, आप इक्वेशन बनाते हैं। अब आपसे क्या होगा कि क्वेश्चन में कोई एक एस्टिमेटेड वैल्यू देके आपसे पूछ लेगा y की वैल्यू बताइए। तो सपोज दैट जैसे आपके एग्जांपल में x की वैल्यू 70 लेके y की वैल्यू पूछी गई, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 39.96 और 0.3258 इंटू 70 करिएगा तो कितना आ गया 22.80 प्लस 22.80। तो y की वैल्यू जो आएगी आपकी वो कितनी हो जाएगी, ये हो गई आपकी 62.766। ठीक, तो x की 70 वैल्यू के लिए y की वैल्यू कितनी हो गई 62.766। अब आपको इसी क्वेश्चन में आपसे स्टैंडर्ड एरर का पूछा जाएगा। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ये फॉर्मूला होता है आपका, यहाँ मैंने लिख रखा है अंडर रूट, मैं लिख देता हूँ एक बार यहाँ फिर से, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ए समेशन वाई माइनस बी समेशन एक्स वाई अपॉन n माइनस 2। ठीक, तो आपका समेशन वाई स्क्वायर पिछले एग्जाम्पल से हम आपको देख के बता देते हैं कितना आया था 26463 और आपका समेशन वाई की वैल्यू कितनी आई थी 427। समेशन एक्स वाई की वैल्यू कितनी है आपकी 28469 और ए की वैल्यू आपने कैलकुलेट की थी कितना आया था 39.96 और बी की वैल्यू आपकी कितनी आई थी 0.3258। ठीक, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने थे आपके 7। अब आप सारी वैल्यू को पुट करिए, यहाँ से पुट करेंगे तो अंडर रूट 26463 माइनस ए की वैल्यू कितनी आई थी आपकी 39.96 इंटू समेशन ऑफ वाई की वैल्यू 427 माइनस बी की वैल्यू कितनी आई है आपकी 0.3258 और समेशन एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई 28469 और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 में से 2 गया 5। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा अंडर रूट 124.88 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज इक्वल टू लगभग 5 के बराबर आएगा स्टैंडर्ड एरर। तो अब इससे क्या पता चलता है, स्टैंडर्ड एरर से ये पता चलता है, जैसे आपकी पिछले एग्जांपल में आपने x इज इक्वल टू 70 के लिए वैल्यू निकाली थी, y की वैल्यू कितनी आई थी आपकी 62.766। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाएगा 65% कॉन्फिडेंस इंटरवल में अगर पूछा जाए तो कितने y की वैल्यू कहाँ पे रेंज करेगी, 65% चांसेस है कि 62.766 माइनस आपका क्या था, आपने पढ़ा होगा कि कितना होता y डैश माइनस एस सी के और y डैश प्लस एस सी के बीच होता है कितना 65% चांसेस होता है और आपका 95% चांसेस कितना होता है y डैश प्लस प्लस 2SE और y डैश माइनस 2SE के बीच में होता है। तो आपका 65% चांसेस कितना है, इसमें से आप माइनस कर दीजिए और इधर 62.766 में प्लस 5 जोड़ दीजिए। तो 65% चांसेस कितना है कि आपकी जो वैल्यू होगी वो कितना आएगा 57.77 और यहाँ कितनी वैल्यू आई 67.77। मतलब 65% चांस है कि आपकी x इज इक्वल टू 70 के लिए y की वैल्यू इसी के बीच में लाई करेगी। ऐसे ही आपका अगर 5% कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए पूछा जाए तो 95% चांस है कितने 62.766 माइनस 2SE करेंगे स्टैंडर्ड एरर का 2 टाइम्स तो -10 और +10 इसी में कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका कितना 52.77 और इधर हो जाएगा आपका 72.77।
तो 95% चांसेस क्या है कि आपकी x इज इक्वल टू 70 के लिए जो वैल्यू है y की वो 52.77 से लेके इसके बीच में लाई करेगी।